सबसे पहले हम कुछ प्रश्न कल के एग्जाम का देखेंगे जो हमारे पास लेट से आया था। उसके बाद आज के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसका विश्लेषण करेंगे। तो कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। परीक्षा में पूछा गया पहला प्रश्न है, अशोक सम्राट ने अपने शासन के किस वर्ष कलिंग युद्ध किया? तो अशोक सम्राट ने अपने शासन के 9वें वर्ष में क्या किया? कलिंग युद्ध किया, जिसके बाद अशोक के सोच में क्या आ गया था? परिवर्तन आ गया था। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो है, बौद्ध धर्म में कमल किसका प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए आप अपनी स्क्रीन पे, ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था, बीपीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या होता है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगला प्रश्न था कि कर्मनाशा नदी गंगा से कहाँ पर मिलती है? तो कर्मनाशा नदी बक्सर के पास, यानी चौसा आप जगह सुने होंगे, वहाँ पे क्या होती है? ये गंगा से मिल जाती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया एग्जाम में वो था, क्षेत्रफल और जनसंख्या में दूसरा बड़ा महादेश कौन सा है? तो वो है आपका कौन सा है? अफ्रीका महादेश है। कौन सा है? अफ्रीका महादेश है। अगला प्रश्न था, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड होता है ना। अगला प्रश्न था कि विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? तो राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई में संयंत्र कब स्थापित किया गया? तो ये तीनों संयंत्र जो स्थापित किया गया वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना यानी 56 से 61 के बीच में इसे क्या किया गया? स्थापित किया गया। अगला जो प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, किसी नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो किसी नगर का प्रथम नागरिक महापौर होता है। कौन होता है? महापौर होता है, जो यहाँ पे नगर निगम हो चुका है। अगला था, चांदी के बाद विद्युत का सबसे तेज चालक पदार्थ कौन सा है? तो चांदी के बाद विद्युत का सबसे तेज चालक पदार्थ है तांबा। कौन सा है? याद रखिएगा, तांबा। अगला जो प्रश्न पूछा गया, भोरघाट दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो बिहार विधान परिषद के प्रथम सभापति राजीव रंजन प्रसाद थे। कौन थे? राजीव रंजन प्रसाद थे। अगला जो प्रश्न पूछा गया, सार्क संगठन की स्थापना कब हुई? तो सार्क संगठन की स्थापना 1985 में हुई। कब हुई? 1985 में। अगला जो प्रश्न पूछा गया, चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। क्या है चीन का राष्ट्रीय खेल? टेबल टेनिस है। अगला प्रश्न था, लोकसभा के संचालन हेतु कितने सदस्य सदन में होना अनिवार्य है? तो लोकसभा कंटिन्यू चलने के लिए कम से कम 1/10 सदस्य को होना क्या है? अनिवार्य होता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था, विश्व का प्रथम लोकतंत्र कौन था? तो ये गौरव बिहार को ही प्राप्त है, लिच्छवी वैशाली। कौन था? लिच्छवी वैशाली। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 15 होती है। कितनी होती है? 15। एक बार खेल के बारे में आप जरूर देख के जाइएगा। अगला प्रश्न था, हिरोशिमा में बम कब गिराया गया? तो हिरोशिमा में बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। अगला था, बिहार में मुंडा जनजाति मुख्यतः कहाँ है? तो बिहार में जो मुंडा जनजाति है वो ज्यादातर कटिहार क्षेत्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न था, पंचायती राज का संबंध संविधान के किस भाग से है? तो पंचायती राज का संबंध संविधान के भाग 9 से है। किस भाग से है? भाग 9 से। एक बार अनुच्छेद देख लीजिएगा आप। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न था, राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है? तो राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है ना। अगला प्रश्न था, सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन थे? तो सिख धर्म के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। याद रखिएगा, कौन थे? गुरु अर्जुन देव। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो था, दूध से मक्खन निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दूध से मक्खन निकालना अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला है, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, डॉक्टरी सहायता का चिन्ह है? तो डॉक्टरी सहायता का चिन्ह आप देखते होंगे हॉस्पिटल के बाहर रेड क्रॉस लगा हुआ रहता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया वो देख लेते हैं हम, वो है, आई फॉलो द महात्मा के लेखक कौन है? तो आई फॉलो द महात्मा के लेखक के एम मुंशी है। कौन है? के एम मुंशी। याद रखिएगा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, 98
28.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो तटरक्षक दिवस 1 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय कौन थे? तो वो थे बी आर अम्बेडकर। कौन थे? अब हम देखेंगे आज के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले है मनुष्य। अब हम देखेंगे आज के एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो देख लीजिए आप। मनुष्य शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। कौन सी होती है? स्टेपीज। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। आज के एग्जाम में थोड़ा सिंपल क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो वो देख लीजिए आप। अगला है, महात्मा गांधी का जन्म दिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट था, सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? ये जापान है। कौन सा देश प्रसिद्ध है? ये जापान फेमस है। अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। आज का जो अगला प्रश्न था, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। नेक्स्ट था, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की लिपि आपका देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी। अगला जो प्रश्न पूछा गया, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर, तो ये आपका टोक्यो आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोक्यो। नेक्स्ट था, सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो ये जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। नेक्स्ट था, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न था, विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। आज के एग्जाम में जो अगला प्रश्न पूछा गया, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहा जाता है? शुक्र को सांध्य का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? तो इसे मधुमेह की बीमारी के उपचार में किया जाता है। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो तेलंगाना राज्य की राजधानी आपका कौन है? हैदराबाद है। कौन है? हैदराबाद। अगला जो प्रश्न पूछा गया, मनुष्य के शरीर में अगला जो प्रश्न पूछा गया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न था, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो 1925 में चली। अगला था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक था। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला जो प्रश्न पूछा गया, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? और अगला जो प्रश्न था, शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो ये आपका देवनागरी है। कौन सी है? देवनागरी है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, चंद्रमा का पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो था नील आर्मस्ट्रांग। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न आया, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न आया, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां। याद रखिएगा, कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आज के एग्जाम में, महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेदव्यास। याद रखिएगा, महर्षि वेदव्यास। अगला जो प्रश्न आया आज के एग्जाम में, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। नेक्स्ट है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? तो गैलीलियो ने किया। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। याद रखिएगा, किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। अगला जो प्रश्न आया आज के एग्जाम में, वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का? पुर्तगाल का। नेक्स्ट प्रश्न था, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी? ये 1951 से प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न था, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। हम सब चीज जानते हैं। कुछ प्रश्न तो काफी हल्के पूछे जाते हैं, कुछ हार्ड पूछ दिए जाते हैं। अगला प्रश्न था, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले कहा। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे जॉर्ज वाशिंगटन। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अगला जो प्रश्न आया है एग्जाम में, वो देख लीजिए आप, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया। तो काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये आपका मुंबई में स्थित है। कहां पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये महात्मा ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, देख लेते, भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो 1853 में भारत की रेल की शुरुआत हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। अगला था, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। अगला जो प्रश्न पूछा गया आज के एग्जाम में, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम में स्थित है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लेते हैं,
किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडिया पेनिसुलर रेलवे ने ये शुरू किया था। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती है? तो 639 पेशियां मानव शरीर में पाई जाती है। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लेते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो वो है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। अगला प्रश्न था, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा के सदस्य के लिए भी यही उम्र का क्राइटेरिया है। अगला प्रश्न था, घेंगा रोग किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दुनिया में पाए जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। कौन सा है? हीरा। अगला प्रश्न था, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। अगला प्रश्न, मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? तो गल्फरों की सहायता से सांस ले पाती है। अगला प्रश्न था, आप देख लीजिए अपने स्क्रीन पे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर वी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हवा महल कहाँ स्थित है? पिछले दिन भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो जयपुर में स्थित है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7। कौन सा है? NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। कई बार ये एग्जाम में पूछ दिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? 4 प्रांतों में बटा था। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। क्या है? याद रखिएगा, यकृत है। अगला जो प्रश्न पूछा गया, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। कौन सी बनी? राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। नेक्स्ट, ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में हॉकी शामिल किया गया। भारत में हॉकी की स्थिति पहले काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी गोल्ड मेडल जीता, लेकिन अब जाके स्थिति थोड़ी सी डाउन हो गई। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ था? तो 2 साल 11 महीना 18 दिन में तैयार हुआ था। इसे याद रखिएगा। विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो ये वेटिकन सिटी है। कौन सी है? वेटिकन सिटी। अगला जो प्रश्न पूछा गया, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो ये है थार मरुस्थल, जो राजस्थान में स्थित है। गोवा पुर्तगाली शासन ने कब आज़ाद हुआ था? तो ये 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हो गया था। रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई? तो 8 मार्च 1917 को बोल्शेविक क्रांति रूस में हुई। अगला जो प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये जून को मनाया जाता है। कितना? 5 जून को। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। भारत में प्रथम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्निन। लॉर्ड कर्निन क्या थे? प्रथम वायसराय थे। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लीजिए, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला जो प्रश्न पूछा गया, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली के निकट में भगवान महावीर का जन्म हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चलते, जो पूछा गया, पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो ये लाहौर थी। कौन सी थी? लाहौर। अगला जो प्रश्न पूछा गया वो देख लेते हैं कि गोबर गैस के मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती थी? मीथेन गैस। ठीक है। टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम है? तो इसका नाम है श्रीरंगपट्टनम। क्या नाम है? श्रीरंगपट्टनम।